बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये आपकी तरफ से मोहब्बत है जो हमें वसूल होती है। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज हमने जो अपना लेसन पढ़ना है वो हमने पढ़ना है ब्रेन के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एक बोनी स्कल के अंदर मौजूद होता है। इसको क्रीनियम कहते हैं। ठीक है, स्कल को, हड्डियों के ढांचे को क्रीनियम कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स आपके सामने एक ओवरऑल स्कल है जिसमें ब्रेन केस और फेशियल केस जो है वो आपको दिखाया गया है। और नेक्स्ट तस्वीर में आपको इंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर स्कल और क्रीनियल नर्व्स दिखाई गई है और ब्रेन कैविटी भी। और ये हड्डियों का ढांचा जो है वो बिलियन ऑफ इंटरन्यूरॉन से मिलके हुए बनता है। ठीक है, और इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ब्रेन को। दोबारा बता दूं कि ये ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन है ये क्रीनियम नामी स्कल के अंदर, हड्डियों के ढांचे के अंदर मौजूद होता है। और ब्रेन के अंदर बहुत सारी जो हैं वो बिलियंस इंटरन्यूरॉन्स होते हैं और इनको जो है वो हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अमूमन ब्रेन को जो सिंपली डिवाइड किया जाता है वो ये ब्रेन के तीनों पार्ट्स हैं जो आपको दिखाए गए हैं। पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है ये सबसे लार्जेस्ट और मेन पार्ट है और टॉप मोस्ट पार्ट भी है, सबसे ऊपर का पार्ट है। फोर ब्रेन को मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ये फोर ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसमें हर कलर, डिफरेंट कलर से आपको डिफरेंट पार्ट दिखाया गया है और इसमें तमाम हिस्से नज़र आ रहे हैं। सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का सबसे टॉप लार्जेस्ट पार्ट है। ये सबसे ऊपर की तरफ होता है और सबसे बड़ा पार्ट है फोर ब्रेन का। ठीक है, इसके अंदर जो ब्रेन है उसको सेरिब्रल हिस्से को 2 हाफ ऑफ हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया जाता है। ये तस्वीर में आपको 2 राइट एंड लेफ़्ट हेमिस्फीयर नज़र आ रहे हैं और इनकी साइडों पे इनके फंक्शंस नज़र आ रहे हैं जो हमारी बॉडी को ये कंट्रोल करते हैं। एक राइट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है और एक लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। और हर हेमिस्फीयर जो है वो अपनी ऑपोजिट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। यानी कि हमारा दायां हेमिस्फीयर हमारी बॉडी के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है और हमारा बायां जो है वो हेमिस्फीयर हमारी बॉडी के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। ठीक है, अमूमन ये जो हमारे लेफ़्ट हेमिस्फीयर है ये हमारी स्पीच को, हमारे बोलने के काम को, कॉम्प्रिहेंशन, चीज़ों को जोड़ने को, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए और चीज़ों को राइट डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो राइट हेमिस्फीयर है ये हमारी क्रिएटिविटी को, हमारी सोच को, हमारी समझने की सलाहियत को, हमारी आर्टिस्टिक विज़न को और हमारे म्यूज़िकल स्किल्स को जो है वो कंट्रोल करता है। अच्छा जी, सेरिब्रम जो है इसके साथ ही एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको थैलेमस बोलते हैं। अगर आपको ये पिक्चर गौर से नज़र आ रही है तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है पिंक शेड में, ठीक है, ये पूरे का पूरा जो है वो सेरिब्रम है। ठीक है, उसके अंदर ये देखिए ये येलो कलर का जो है इसके सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे ये येलो कलर का जो हिस्सा है ये थैलेमस है। ठीक है, थैलेमस जो है वो हमारे सेंसरी फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल करता है। यानी कि हमारी 5 सेंसेस के अंदर जो सेंसेशन पैदा होती है स्टिमुलस को लेके, सेंसरी फंक्शंस को ये थैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस है वो थैलेमस के नीचे ये अंदर की तरफ, ये देखिए नीचे को ये मौजूद होता है। ठीक है, थैलेमस जो है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, हंगर को और थर्स्ट को, यानी कि हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है कि कब प्यास लगी है, कब भूख लगी है, कब खाना खाना है, गर्मी है, सर्दी है, अपनी बॉडी को कैसे रेगुलेट करना है। तो थैलेमस जो हाइपोथैलेमस है वो इस चीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हमारी ह्यूमन ब्रेन की एक पिक्चर है। ये सेरिब्रम है, ये येलो कलर का, ये इंटरनल, ये अंदर का पार्ट जो है वो थैलेमस है और ये जो नीचे को आ रहा है ये हाइपोथैलेमस है। इसके अलावा मिड ब्रेन है, ये सेरिब्रम की पिक्चर है। ब्लू कलर का जो आपको नज़र आ रहा है वो
ठीक है। मिड ब्रेन जो है वो स्मॉल पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है, और विच इज़ प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम, ठीक है। तो ये मिड ब्रेन जो है वो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको हम मिड ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी सेंस ऑर्गन से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उनको अप्रोप्रिएट वे में पहले मिड ब्रेन में किया जाता है, फिर अप्रोप्रिएट वे में एक ख़ास अंदाज में इसको फोर ब्रेन में एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जाता है। यानी कि पहली सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिड ब्रेन में आती है, ठीक है। मिड ब्रेन से फिर उसको एक ख़ास सीक्वेंस में करके उसको फोर ब्रेन में जिस हिस्से से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उधर भेज दी जाती है। तीसरा पार्ट जो है वो हाइंड ब्रेन है। ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये हाइंड ब्रेन की तस्वीर है। इसमें पोन्स, मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं, ठीक है। ये पोन्स के कुछ फंक्शंस आपको बताए गए हैं, स्लीप एंड अराउजल, ड्रीम्स, फेशियल एक्सप्रेशंस। इसके अलावा अगर पोन्स में किसी किस्म का स्ट्रोक हो जाए तो मदरजा सेल किस्म की ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं, जिस तरह बैलेंस डिफ़िकल्टी है, डबल विजन है, स्वेलिंग डिफ़िकल्टी है, डिजीनेस है, नबनेस है, लॉस ऑफ, ठीक है। हाइंड ब्रेन जो है उसके अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इस पिक्चर में देखें ज़रा, इस पिक्चर में जो हाइंड ब्रेन है ना वो ये वाला हिस्सा है, इधर ये देखिए नज़र आ रहा होगा आपको, ये आपका हाइंड ब्रेन है, ठीक है। हाइंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम, ये वाला हिस्सा, फिर इसके अंदर पोन्स आ जाती हैं, ये वाला येलो वाला हिस्सा, और फिर तीसरा जो है मेडुला ओब्लिंगेटा, ये लंबे वाला हिस्सा, ठीक है। अब सेरिब्रम क्या करता है, अच्छा आपने सेरिब्रम और सेरिबलम दोनों में फ़र्क करना है कि सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है और सेरिबलम जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ये लाइज अंडर नेक पार्ट ऑफ सेरिब्रम, ये सेरिब्रम में अंडर नेक पार्ट के अंदर मौजूद होता है, यानी कि गर्दन के नीचे, ठीक है। इट एक्ट्स टू कंट्रोल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंसिंग, ये बॉडी के बैलेंस को सीधा खड़े होने में, बैठने में और एक्यूरेट मूवमेंट में ये आपको हेल्प करता है। कौन? सेरिबेलम। पोन्स जो हैं ये एन ओवल स्ट्रक्चर है, ये देखिए आपको नज़र भी आया होगा, यहाँ से चौड़ा है, ये ओवल किस्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मिड ब्रेन में नीचे की तरफ होता है और ये जो है वो जिस किस्म की फंक्शंस को कंट्रोल करता है उसमें स्लीपिंग है, स्वेलोइंग है, आपको सूजन हो जाए, आपकी नींद को कंट्रोल करता है, आपकी सूजन को कंट्रोल करता है, और इक्विलिब्रियम, आपकी इक्विलिब्रियम को, आपकी बॉडी को जो नॉर्मलाइज किया जाता है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा टेस्ट जो है उसको भी ये कंट्रोल करता है। चौथी चीज़ जो है वो मेडुला ओब्लिंगेटा है, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, ठीक है, सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है और ये आगे नेक्स्ट कनेक्ट होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक है। और ये जो है मेडुला ओब्लिंगेटा, ये हार्ट बीट को, ब्रीथिंग को, सांस लेने के अमल को, डाइजेशन को, हज़म के अमल को, दिल के धड़कने को ये जो है वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो मेडुला ओब्लिंगेटा है कीप्स ऑन वर्किंग व्हेन रेस्ट, और जब ब्रेन रेस्ट कर रहा होता है और नींद में जा रहा होता है तो तब बाकी जितनी भी हमारे बॉडी की वर्किंग है, जैसे हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिल का धड़कना और ट्रांसप्लांट ऑफ ब्लड जो है, निज़ाम दौरान खून को, सांस लेने के अमल को, इस सारे अमल को जो है वो उस वक्त जो है मेडुला ओब्लिंगेटा जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें किसी किस्म की कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।